ध्यान से सुनिएगा। ये चर्चा नया है, ध्यान से सुनिएगा। ध्यान से सुनने से ज्ञान मिलता है। आधी अधूरी चर्चा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि शिव गुरु का अपमान होता है। शिव गुरु का दया आप लोग पर सदा बनी रहे। एक गांव था, वो गांव में ऐसा था कि कुछ लोग गरीब थे, कुछ लोग अमीर थे। गुरु भाई ना, ये तो हर गांव में है, हर जगह है। हर कोई अमीर नहीं है, उसमें कुछ गरीब है, कुछ अमीर है। किसी के पास धन है, किसी के पास धन नहीं है। तो वैसे ही वो गांव में था। कुछ लोग ऐसे थे, एकदम गरीब थे, जिनके पास न रहने का घर था, न खेती था, न गृहस्थी था। बस उनको एक ही आशा था कि दिन भर कमाओ, फिर शाम को खाओ। कमाए तो खाए, नहीं कमाए तो नहीं खाए। और जो अमीर थे, उनके पास तो भाई धन का अंत नहीं है। उनके पास तो सब नौकर चाकर हैं। तो एक दिन जो है कि महादेव और पार्वती हिमालय पर बैठे थे, यानी पर्वत पे। तो पार्वती ने बैठे बैठे यही चीज देख रही थी वहां से कि कुछ लोग गरीब हैं, जो दिन भर कमा के भी उनका अपना पेट नहीं भर पा रहे हैं। कभी नौकरी काम लग रहा तो कर रहे हैं, कभी नहीं लग रहा तो नहीं कर रहे हैं। और जो अमीर है वो और अमीर होते जा रहा है। तो पार्वती के मन में एक सवाल आया। सोची कि ये तो महादेव सारे कर रहे हैं, गरीब को और गरीब बना दिए हैं और अमीर को और अमीर करते जा रहे हैं। ये महादेव की गलती है। पार्वती ने सोचा महादेव की गलती है। फिर सोच रही है, विचार उनके मन में आया, महादेव तो साथ ही बैठे हैं, एक बार ऐसा करती हूँ, पूछ लेती हूँ। पार्वती ने महादेव से पूछा ये बात को। बोले महादेव जी, हमने एक बात ही आपसे पूछना चाहती हूँ। महादेव बोले, बोलो देवी, क्या बात है? जो चाहो आप पूछ सकते हो। बोली महादेव, ये बताइए कि पृथ्वी लोक पर कुछ लोग हैं जो एकदम गरीब हैं, जिनके घर में न खाने का अनाज है, न पहनने का वस्त्र है, न खेती है, न घर है रहने का। और कुछ लोग जो है जिनको आपने इतना अमीर कर दिया है, उनको धन पर धन दे रहे हैं। वो धन के घमंडे में चूर हैं। और आप जिसको गरीब बना दिए हैं, वो बेचारा रोजी के लिए मोहताज है। शंकर जी बोले, पार्वती ऐसी बात नहीं है, आप इस बात को नहीं समझ रही हो। पार्वती बोली, क्यों नहीं समझ सकती हूँ? आप बताएंगे जब तो समझूंगी कि आप दुलेखा दुनिया क्यों बनाए हैं। महादेव बोले कि दुलेखा दुनिया ना हो तो इंसान चलेगा कैसे, दुनिया चलेगी कैसे? बोली, मैं ये बात को नहीं मानती हूँ। आप चाहे तो सबको एक बराबर बना देंगे, सबको अमीर बना देंगे। ये तो आप सबको अमीर बना दीजिए, या नहीं सबको आप गरीब बना दीजिए। एक लेखा बनाइए, दो लेखा क्यों दुनिया बना रहे हैं? महादेव बोले, पार्वती, इसका दो कारण है। क्या आप कारण जानना चाहती हो? पार्वती बोली, हाँ मैं जानना चाहती हूँ, आप बताइए। बोले, पहला कारण, अगर हम इंसान को धरती पर, पृथ्वी पर एक ही जैसे सबको बना दूं, यानी सबको अमीर, अच्छा सबको गरीब, आप यही चाहती हो? बोली हाँ। बोले, अगर ऐसा बना दी तो दुनिया नहीं चलेगा, अगर ऐसा बना दूंगा तो। बोली, क्यों नहीं चलेगा? पार्वती बोली, क्यों नहीं दुनिया चलेगा? बोले महादेव की सुनिए कि कैसे नहीं चलेगा, मैं बता रहा हूँ। बोली ठीक है। बोले पार्वती, अगर सबको मैं अमीर बना दिया तो कोई गरीब बचेगा ही नहीं। बोली हाँ, वो तो बचेगा ही नहीं। बोले ये बताइए, अगर कोई गरीब नहीं रहेगा तो जो अमीर हैं, जो पैसे वाले हैं, राजा महाराजा हैं, उनके घर में कोई काम करने कैसे जाएगा? क्योंकि खुद तो काम करेंगे नहीं, वो तो अमीर हैं, उनके पास तो धन दौलत है, खुद तो अपना काम वो करना चाहेंगे ही नहीं। तो अगर कोई गरीब नहीं रहेगा, उनके घर में काम नहीं करेगा, तो उनका काम कैसे होगा? उनका खेती गृहस्थी कैसे बोआएगा? धन जो अनाज उगता है खेत में, वो कहाँ से होगा? गरीबे तो जाके करता है ना, अमीर तो खेत में जाते नहीं है। अमीर के घरों में गरीबे लेडीज झाड़ू पोछा करने जाती है, अमीर तो करेगा नहीं अपने हाथ से। अगर मैं सबको गरीब बना देता हूँ
तो सब गरीब अगर एक दूसरे के ही अपने अपने ही घर में रहेंगे तो कोई अमीर अगर दुनिया में बचेगा ही नहीं। तो गरीब किसी के घर में काम नहीं करेगा, किसी के खेतों में काम नहीं करेगा, किसी के कंपनी में काम नहीं करेगा, तो वो खाएगा कहां से? अमीर लोग होते हैं दुनिया में तभी तो गरीब उनके घर काम करता है, तो उसको रोजी रोटी मिलती है खाने के। तो एक जैसे दुनिया में कैसे बना सकता हूं? इसीलिए मैं अमीर और गरीब दोनों बनाया हूं, क्योंकि गरीब रहेगा तो अमीर के घर काम करेगा तो गरीब का पेट भरेगा। अगर अमीर रहेगा खाली गरीब नहीं रहेगा तो अमीर अपने घर में ही खुद नहीं काम करेगा तो गरीब कहां से काम देगा? तो इसलिए गरीब अमीर मैं दोनों इसलिए बनाया कि गरीब अमीर के यहाँ काम करके अपना पेट पालेगा और जो अमीर रहेगा वो गरीब से काम करवा के उसका काम होगा, खेती गृहस्थी होगा। पार्वती बोली हाँ महादेव, ये तो बात ही सही है, ये तो मैंने सोची ही नहीं कि आपने ऐसा क्यों बनाया। बोले पार्वती अब दूसरा कारण देख लो, सुन लो। बोली बताइए। बोले दूसरा कारण देखो, बताऊंगा नहीं, अब अपने आप से देख लो। महादेव क्या किए, दो रास्तों के बीच में एक सोने का ईंट खूब सुंदर सा बना के बीच में रख दिए, दो रास्ते के बीच में। बोले एक तरफ से मैं गरीब को भेज रहा हूं, एक तरफ से अमीर जा रहा है, अब देखता हूं किसके किस्मत में वो सोने का ईंट है। पार्वती बोली ठीक है। जो गरीब गया वो सोने के ईंट मट्टी का ईंट समझ के उसने क्या किया, साइड कर दिया, मैंने उठाया ही नहीं। वो ये सोच के साइड कर दिया कि मैं तो चल रहा था, मैं देख लिया, मुझे ठोकर ईंट से नहीं लगा, मैं बच गया हूं। अगर कोई और आएगा इसी रास्ते जाएगा, उसके पैर में ठोकर लग गया तो उसको चोट लग सकती है, ये सोच के वो ईंट को साइड कर दिया। उसको ये समझ में नहीं है सोने की ईंट है, उठा के रख लो। उसने साइड करके अपने रास्ते चल गया। तो गुरु भाई गुरु बहना ऐसा होता, हम भी राह चलते, आप भी चलते होंगे धरती पर रास्ते में कहीं, तो कहीं कांटे अगर एक मिल जाता है, चाहे ईंट पत्थर पड़ जाता है, तो ये तो खुद को चोट लग जाए तो मन ही साइड कर देता है, ये तो ना लगे तो भी साइड कर देता है, ये सोच के कि कोई और आएगा तो उसको ये कांटा गड़ सकता है, ये तो कोई और आएगा तो इसको ठोकर लग के चोट लग सकती है। तो ये भी काम सभी नहीं करते हैं। जिसके दिल में दया ममता एक दूसरे के लिए लगता है रहता है वो करता, सभी नहीं करते। तो जैसे हम लोग साइड हटा देते हैं कि किसी को नुकसान ना हो, किसी को चोट ना हो लगे, किसी के पैर में चुभे ना ये कांटा, वैसे वो भी अगला गरीब कर दिया कि ताकि किसी को ठोकर ना लगे जिसकी वजह से उसको चोट पहुंचे। अब वो साइड करके चला गया। जो अमीर आया दूसरे रास्ते से, वो क्या किया, वो देखो रास्ता धर के उसको जाना है। लेकिन अमीर आदमी क्या होता है ना, जिसके पास जितना धन होता है वो इतना ही सोचता है कि मेरे पास और धन आ जा। तो वो चक्कर पकड़ ताक रहा था चारों तरफ, उसकी नजर साइड में जो सोने की ईंट था उस पर पड़ गया। क्या किया, सोने की ईंट उठाया और गमछा लिया था, गमछा में लपेट के थैले में डाल लिया। वो सेठ था, खुद जा रहा था राय दे के, क्योंकि सेठ को पहचान था कि वो सोने की ईंट है, गरीब को नहीं था। क्योंकि गरीब देखिए गुरु भाई गुरु बहना, वो बचपन से गरीबी में जो इंसान पला रहता है ना, वो चीज कभी जन्म में देखा ही नहीं है तो पहचानेगा ही नहीं। अमीर के साथ क्या होता है, वो बचपन से अमीर होते हैं, उनका बाप दादा पूर्वज वो अमीर रहते हैं। तो बचपन से जब आदमी बच्चा धरती गिरता तो बचपन से ही अमीरी में जीता है, तो उसको हर चीज की पहचान होती है। इसलिए उसने जो सेठ उठा के रख लिया। तब वही महादेव पार्वती के बोले कि देखिए पार्वती, हम गरीब को क्या धन दें, गरीब को तो धन का पहचान ही नहीं है। अमीर को गरीब को सोने की ईंट रास्ते में धर दिया, को ले जाके धर के धनी हो जाएगा, उसका दुख छूट जाएगा। उसने क्या किया, पत्थर समझ के, मिट्टी से ईंट समझ के साइड करके चला गया। और जो अमीर आया उसको देखिए पहचान था, साइड में था, फिर भी वो उसने क्या किया, उसकी नजर पड़ गई और गमछा में लपेट के थैले में डाल लिया, वो अपने घरे लेके चल गया। वो तो अमीर है, वो तो और अमीर हो जाएगा, सोने के ईंट मामूली चीज थोड़ी न होता है। पार्वती बोली तो सबको बुद्धि ज्ञान दीजिए ना, कि सबको समझ आए कि क्या पीतल है क्या सोना है।
महादेव बोले यही तो मैं नहीं कर सकता। अगर सबको समझ में आ जाएगा तो सभी एक दूसरे से मार लगेंगे करने। वो इसलिए मार करेंगे कि ये मैं सोना ले जाऊंगा, मैं चांदी ले जाऊंगा, और जब समझ में नहीं आता है, ज्ञान नहीं है उनके पास, तो छोड़ के चले जाते हैं। तो जिसके पास ज्ञान है वो उठा के ले जाता है। इसलिए इस करके जो है पृथ्वी पर इंसान के जिंदगी चलती रहती है, जीवन बीतता रहता है। पार्वती को ये बात समझ में आ गई, या पार्वती कहने लगी महादेव से कि हे महादेव, आप जो भी कर रहे हैं, जो भी करते हैं, उसमें इंसान को भलाई ही होता है। आपके शिष्य और शिष्यन का भलाई होता है, बुराई नहीं होता है। मैं आपको आज मान गई कि आप कहीं गलत नहीं हैं। गलत तो मैं थी, जो मेरे मन में सवाल उठा और हमने आपसे पूछा। महादेव बोले कोई बात नहीं पार्वती, कभी कभी होता है कि कितनों भी कोई ज्ञानी रहे, लेकिन कहीं कहीं ऐसा जगह आ जाता है जिसको वो ज्ञान वहां उसका काम नहीं करता, तो किसी से नहीं तो पूछना ही पड़ता है। वही काम आप किए, हमसे पूछ लिए, हम आपको बता दिए, अब तो सवाल के जवाब मिल गया। पार्वती बोली हाँ। तो गुरु भाई गुरु बहना देखिए, गरीब और अमीर दोनों के चाहिए। अगर हमारे नसीब में एक रोटी लिखा है तो दो गो नहीं खा सकते, हम एक ही मिलेगा। हाँ, लेकिन इतना कर सकते हैं कि हम अपना कर्म करते रहें। यानी कर्म का मतलब मेहनत करते रहें। जब मेहनत करेंगे तो आज 50 रुपया कमा रहे हैं, कल 100 रुपया कमाएंगे। बस दो चीज नहीं करना चाहिए, चोरी चमारी मत कीजिए, किसी के बेईमानी शैतानी मत कीजिए, अपने मेहनत से कमा के आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। और जो इंसान महादेव के, जो भक्त, जो शिव का शिष्य और शिष्य अपने मेहनत से आगे बढ़ते हैं, उसमें महादेव भी उनका सहायता करते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, उनका साथ देते हैं कि हाँ ये मेरा शिष्य और शिष्या मेहनती है, अपने मेहनत से करके कमा के आगे बढ़ना चाहता है, उसमें वो भी सहयोग करते हैं, महादेव भी उसका। तो गुरु भाई गुरु बहना, हमारा कथा यहीं समाप्त होता है।